आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, पहला दिया हुआ ए बी प्लस सी इक्वल टू 2020, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ ए प्लस बी सी इक्वल टू 2021। तो हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए बी सी हमारा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ, तो इसको इक्वेशन मैं फर्स्ट मान लेती हूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। ठीक है ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, हम एलएचएस को एलएचएस से माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना है। तो सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है, ए प्लस बी सी, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस लगाइए। फिर पहले वाले इक्वेशन का एलएचएस क्या है, ए बी प्लस सी, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इक्वल टू। अब आरएचएस को आरएचएस से माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन का आरएचएस क्या है, 2021 माइनस, और इसका आरएचएस क्या है फर्स्ट इक्वेशन का, 2020 है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी सी माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ए बी हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, इक्वल टू 2021 में से 2020 माइनस कीजिए तो 1 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए और ये माइनस ए बी इनको एक साथ लिखिए। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद प्लस बी सी और ये माइनस सी इनको एक साथ लिखिए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर जैसे तो ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, तो ए कॉमन निकाल दीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से ए हटा देंगे तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर ये हट गया तो यहाँ ए बी बचेगा। ठीक है, प्लस अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सी कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, बी माइनस, यहाँ से सी हटाएंगे तो इसकी जगह 1 बचेगा, इक्वल टू 1 आया। ठीक है, यह अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो ब्रैकेट है, एक ये है दूसरा ये है, यहाँ पर 1 माइनस बी है, यहाँ बी माइनस 1 है, तो यहाँ से कॉमन नहीं निकल पाएगा, हमें यहाँ पर सेम करना पड़ेगा, यानी कि इस बी माइनस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस बी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये बी माइनस 1 है ना, तो इस बी माइनस 1 में हम क्या करेंगे, देखिए बी माइनस 1 है, यहाँ पे हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस बी हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बी माइनस 1 को जो है अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये देखिए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यही आएगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसकी जगह हम क्या करेंगे, देखिए लिखिए ए और यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस बी। ठीक है, ये प्लस है और ये सी है, यहाँ पे लिखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो b माइनस 1 है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ये माइनस और ये क्या है, 1 माइनस बी। ठीक है, ये लिखेंगे इसकी जगह, क्योंकि देखिए b माइनस 1 को मैंने क्या लिखा, माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस बी, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इक्वल टू 1। ठीक है, ये आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a और ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस बी। ठीक है, अब ये प्लस है और ये माइनस है और ये बीच में इंटू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या है, सी है और ये ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस बी इक्वल टू 1, ये आया। अब यहाँ पे देखिए एक ये है टर्म, दूसरा ये है, और उसमें कॉमन क्या है, 1 माइनस बी यहाँ भी है, 1 माइनस बी यहाँ पर भी है। तो अब हम इजिली कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है, टर्म्स है 1 माइनस बी 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए और ये क्या है, माइनस सी इक्वल टू 1, यह है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये टर्म आया। ठीक है, तो देखिए ये 1 माइनस बी है और ब्रैकेट में ए माइनस सी, इनके बीच में इंटू का साइन, तो 1 माइनस बी यहाँ पे लिखिए इंटू और ये क्या है, ए माइनस सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो 1 है, 1 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या, -1 इंटू -1 और क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, तो इन्हीं दो तरीके से हमें 1 मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, एक ये और ये दोनों, क्या है, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1, और क्या 1 की जगह लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमने 1 को ये दो तरीके से लिखा, इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम एक करके हम पहले इसको इसके साथ लिखेंगे, किसको, 1 माइनस बी इंटू और ये क्या है, ए माइनस सी, पहले हम इसको किसके साथ करेंगे, लिखेंगे माइनस इंटू 1 -1 इंटू -1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी आपका इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए एक टर्म ये है, एक ये टर्म, दो टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दो टर्म है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, 1 माइनस बी को आप किसके साथ लिखिए, -1 के साथ, और ये जो a माइनस सी है इसको आप किसके साथ लिखिए, -1 के साथ। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये कैसे आया, जब हमने इसके साथ लिखा, अब हम इस सेट के साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले 1 माइनस बी लिखिए इंटू फिर क्या है, a माइनस सी है इक्वल टू, अब हम 1 इंटू 1 इसके साथ ये लिखेंगे। ठीक है ना, तो कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस बी जो है
ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये a माइनस सी किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास 2 सेट आए हैं, 2 इक्वेशन। अब इसी से हमें ए बी सी की वैल्यू जो है मिलेगी, ठीक है। तो हम पेज ऊपर करते हैं। तो देखिए हम पहला ये वाला सेट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, आप जानते हैं ये माइनस बी आरएचएस में जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, -1 आर एलएचएस में आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमें बी की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। अच्छा, हमारा जो मेन क्वेश्चन था क्या था, ए बी, इसका यूज होगा ए बी प्लस सी इक्वल टू 20 था, और दूसरा था ए प्लस बी सी इक्वल टू 20 ये था। तो देखिए इनका यूज होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो इनका यूज देखिए कैसे होगा, ये बी की वैल्यू 2 आई ना, तो आप चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगी। तो यहाँ पे देखिए पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी प्लस सी इक्वल टू 20 ये है। तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे रखिए, देखिए इनके बीच में इनटू का साइन, यहाँ पे 2 रखिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 20। अच्छा, अभी इसका यूज करना है, ये क्या a माइनस इक्वल टू -1, तो इसके नीचे लिखिए a माइनस सी इक्वल टू -1। तो हमारे पास देखिए ये 2 इक्वेशन आ गए हैं। आप देखिए a और c में 2 वेरिएबल क्या है, a और c, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 2a प्लस a 3a हो जाएगा, और ये प्लस 20 ये -1, तो इसमें से इसको 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 0 और 2 आएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, 20 19, और ये 3 इंटू में इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखिए 3 6 18, 3 7 21 और 3 3 9, तो a की वैल्यू क्या आई, 673 आई है। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू कैसे आएगा, हम c की वैल्यू को इसमें रखेंगे। क्या है हमारा, a माइनस सी इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, 673, तो यहाँ पे रखिए माइनस सी इक्वल टू -1। तो देखिए 673 यहीं पे रहने दीजिए, -1 को एलएचएस में लेके आएंगे, +1 इक्वल टू माइनस सी आरएचएस में जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 674। तो देखिए इस एक सेट से हमें क्या क्या वैल्यू मिली है, ए की वैल्यू देखिए क्या मिली है हमें, ए की वैल्यू मिली है 673, देखिए ये मिली है ना। और बी की वैल्यू हमें क्या मिली थी, मैं दिखा दूं नीचे करके, बी की वैल्यू हमें देखिए ये 2 मिली थी, ठीक है ना, 2 मिला है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी सी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू क्या आई है, ये 674 आया। तो देखिए एक हमें ये ए बी सी की वैल्यू मिली और तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरा वाला सेट से हम चलिए निकालते हैं। दूसरा सेट हमारा देखिए ये है, ठीक है, ये है ना। तो देखिए यहाँ से इसमें देखिए ये क्या है, 1 माइनस बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 1 1 कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इस b की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड में, तो मैं सेकंड इक्वेशन में रखूंगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, इक्वेशन सेकंड है हमारा a प्लस बी सी इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये b की वैल्यू 0 हम यहाँ पे रखेंगे, तो a प्लस ये 0 रखेंगे, 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 21। तो a की वैल्यू क्या आई, 21 ये आया, ठीक है। अब c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो ये क्या है, a माइनस सी इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 21 माइनस सी इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी आरएचएस में चला जाएगा, और ये 21 है, और ये +1 एलएचएस में आएगा तो -1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हो जाएगी 20, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, मैं यहाँ पे लिख दूं, हमारे पास a का वैल्यू आया है 20, b का वैल्यू आया है 0, c का वैल्यू आया है 20। तो हमें दूसरे सेट से ए बी सी की वैल्यू ये मिली है। पहले सेट से हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिली थी, देखिए ये मिली है, और दूसरे सेट से हमें ए बी सी की वैल्यू ये मिली है। तो हमारे पास यहाँ ए बी सी की 2 वैल्यूज आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।